टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां चीन के प्रोपेगेंडा पर भारत की स्ट्राइक और भारत में ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन और भारत के खिलाफ फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने में ग्लोबल टाइम्स के खिलाफ हुई ये कार्रवाई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें जहां चीन के प्रोपेगेंडा पर भारत की स्ट्राइक के बारे में मनीष और क्या-क्या डिटेल जानकारी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल टाइम्स चीन का माउथपीस है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, ग्लोबल टाइम्स में दुनिया भर की झूठी खबरें परोसी गई, पाकिस्तान के पक्ष में खबरें दी गई, भारत विरोधी खबरें परोसी गई और प्रोपेगेंडा का आलम यह था कि बेबुनियाद बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो कंप्लीटली भारत विरोधी थी। और इसके बाद भी जबकि भारत में ट्विटर पर या एक्स अकाउंट पे ग्लोबल टाइम्स को यहाँ पर इजाज़त दी जाती है, तो भारत सरकार ने ये पहला एक्शन लिया है। देखिए, इस पूरे संघर्ष में चीन की भूमिका हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीन ही इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे है। बल्कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि पहलगांव में हुए आतंकी हमला भी चीन के उकसाने पर ही पाकिस्तान ने करवाया था। पाकिस्तान ने ये युद्ध छेड़ने की कोशिश ही चीन के उकसावे पर की थी और उसी में पूरे उसी के राग में राग मिला रहा था जब ग्लोबल टाइम्स में लगातार ऐसी खबरें आ रही थी भारत विरोधी, क्योंकि उसका मकसद था कि भारत में और दुनिया भर में जो है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को हर जगह पर पहुंचाना और भारत के तमाम बातों को, तथ्यों को साइड करवाना। तो भारत सरकार ने फिलहाल एक्शन ये लिया है, लेकिन अभी बहुत सारे एक्शन लेना बाकी है। ये केवल ग्लोबल टाइम्स तक नहीं होगा, आपको बीजिंग तक को हिट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी अपनी पॉलिसी अब चीन को लेकर चेंज करनी होगी। पिछले दिनों हम किस तरह से चले गए थे, चीन के नेशनल डे पर हम केक काट रहे हैं, हम चीन के साथ दोबारा धंधे की बात करने लगे जैसे गलवान हुआ ही नहीं था, फिर से हम हिंदी चीनी भाई भाई सोचने लगे। आप सोचिए, वो हमारे तो इस रुख को भी बदलने की जरूरत है, ये आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ा एक्शन फिलहाल ये लिया गया है कि ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन हो गया है भारत के अंदर। एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था, दूसरी तरफ चीन और अमेरिका ट्रेड डील कर रहे थे। चीन और अमेरिका एक दूसरे पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स को हटाने पर राजी हो गए। अमेरिका चीन ने टैरिफ में 115% कटौती करने की घोषणा की है। समझौता 90 दिनों तक बरकरार रहेगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था, दूसरी तरफ चीन और अमेरिका ट्रेड डील कर रहे थे। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में और डिटेल आपके सामने, क्योंकि बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका और चीन का ये रिश्ता क्या कहलाता है। और समीर, दोनों देशों की ट्रेड डील को लेकर ये इंफॉर्मेशन इस वक्त हम रख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चीन के बीच टैरिफ पर सहमति, इस खबर को समझना बहुत जरूरी है। 90 दिनों में टैरिफ वापस ले लेंगे यूएस और चीन, इसका मतलब समझना जरूरी है। समीर जी हां, और अमेरिका और चीन का यह रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। चीन अमेरिकी सामान पर जो टैरिफ लगा रहा है उससे लेकर यह खबर अहम है। अमेरिका चीनी सामान पर 30% टैक्स लगाएगा। देखिए, कहां तो 140% तक की बात हो रही थी, अब 30% पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। समझौते से महंगाई बढ़ने की आशंका कम हुई है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और चीन एक दूसरे का साथ निभाते हुए अब नजर आ रहे हैं टैरिफ के मुद्दे पर, यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस पर भारत को भी नजर रखनी हो। एक और फैक्ट समीर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का एक और झूठ मीटर अब आपको दिखाते हैं। ट्रंप के वो बयान आपके सामने रखते हैं जो बाद में झूठे साबित हुए। तो ट्रंप के झूठ का एक और कच्चा चिट्ठा देखिए, ट्रंप ने कब कब कितने झूठ बोले हैं, इसका ब्यौरा आपके सामने है। हालांकि ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जहां 150 से ज्यादा, आपको बता दें, गलत और भ्रामक दावों को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से ये रिपोर्ट, शपथ लेते ही 20 झूठ बोले और ये एक और रिपोर्ट सामने आई। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल की बात करें तो 2016 से 2019 के बीच में 30,573 बार झूठ बोला है। 2016 में रोजाना 6 संदिग्ध दावे और 2017 में रोजाना 16 संदिग्ध दावे, 2018 में रोजाना 22 संदिग्ध दावे, 2019 में रोजाना 39 संदिग्ध दावे। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और मनीष, मेरा सवाल आपसे 2 बार अधूरा रह चुका है, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ट्रंप के इन बयानों को, इन दावों को भारत ने खारिज कर दिया, लेकिन क्या वाकई भारत ट्रेड और डील के लिहाज से वल्नरेबल सिचुएशन में है? क्या भारत किसी लेवल पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच अप्रत्याशित व्यापार हो रहा है और उसके $500 बिलियन तक बढ़ाने की कल्पना की गई है। और अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका पार्टनर हैं, वो दोस्त नहीं है। Exactly. हमारे बीच बिजनेस होता है, ये बात भी सही है। हमारा रिश्ता ही बिजनेस का है,
लेकिन तब यह है कि ये लेन देन पर चलता है। असली बात यह है कि अमेरिका जिस तरीके से भारत पर दबाव डालने की कोशिश सोचता है करने के लिए कि अमेरिकी हथियारों को खरीदा जाए, ऐसा नहीं होगा। भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक अमेरिकी हथियारों को खरीदेगा और अमेरिका के लिए ये सब कुछ धंधे की बात है, हमारे लिए इमोशंस की बात है, हमारे लिए ये देश और उसकी संप्रभुता की बात है। और अगर इस बात को ट्रंप नहीं समझेंगे तो इसका असर ये होगा कि फिर भारत अमेरिका के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करने में, स्पेशली डिफेंस डील करने में कई बार हिचकिचाएगा। रही बात ट्रंप के रोजाना झूठ बोलने के लिए, तो देखिए ट्रंप तो इस हालत तक पहुंच गए कि थोड़े दिन पहले वो